यह जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव का आवास है, जहां पे हमारे पीछे जो कतारों में बैठे हुए आप देख रहे हैं, ये सभी पंचायतों से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं। कोई मुखिया हैं, तो कोई वार्ड सदस्य हैं, तो कोई पंचायत समिति के सदस्य हैं। सभी को इस आवास में आज सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। मुखिया जी, पहले भी कभी बुलाया गया है? आप तो दूसरी बार जीत के आए। देखिए, अच्छी परंपरा है और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो होता था, जो भी हमारे जिला परिषद अध्यक्ष होते थे, अगर हमको किसी काम से आना होता था, उनसे नंबर लीजिए या उनसे उनके दरवाजे पे जाइए। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बुलाया है और हम लोग स्वागत करते हैं। और ये कदम जो है, ये स्वागत योग्य कदम है। यही होता है एक शिक्षित प्रतिनिधि बनने में और एक अशिक्षित प्रतिनिधि बनने में, यही अंतर है, बेसिक अंतर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो कड़ी है, वो जिला परिषद अध्यक्ष से शुरुआत होती है जिला में। तो क्या लगता है, इस कड़ी की जो शुरुआत है, परंपरा है, वो शुरुआत हो चुकी है? निश्चित तौर पे शुरुआत हो चुकी है और जो जब आगाज ऐसा है तो मुझे लगता है कि अंजाम भी बेहतर ही होगा। तो ये तो नहीं है कहीं इसी बहाने विधान परिषद का चुनाव का तैयारी है, या फिर वो जो गैर दलीय की बात कर रहे हैं कि गैर दलीय होना चाहिए, तो वो तैयारी के लिए बुलाया गया है? देखिए, जब भी कोई राजनीति में होता है तो राजनीति की बात तो होती ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। विधान परिषद का सामने चुनाव है तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा तो होगा ही होगा और होना भी चाहिए। अगर कोई राजनीति करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके नज़र में क्या गैर दलीय विधान परिषद का चुनाव होना चाहिए? वैसे भी होता ही है, कोई सिंबल पे चुनाव तो होता नहीं है, समर्थन होता है। समर्थन होता है। आप कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे जो जितने भी जनप्रतिनिधि बनते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, उन्हीं के वो प्रतिनिधि होते हैं। उनके हक की जो बात करे, उनके हक की जो लड़ाई लड़े, हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं। आपको लगता है कि ये शुरुआत जो हुई है, विधान परिषद तक जाना चाहिए? जी, ज़रूर जाना चाहिए। और हम तो देख रहे हैं, देखकर भी खुशी हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे जनप्रतिनिधियों को बुला के उसके आवास पे सम्मान दिया जा रहा है। और उनका स्पष्ट कहना भी है कि हमारे यहाँ आप आइए, सम्मान के साथ आपका काम भी होगा। और जैसा कि अभी सामने जो चुनाव है, हम तो चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदया की बातों से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और ऐसे प्रतिनिधि अगर आते हैं, अगर प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे ऐसा प्रतिनिधि को आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पंचायत से लेकर विधान परिषद तक। वो कोऑर्डिनेशन लग रहा है यहाँ से शुरुआत हो सकती है। बहुत बढ़िया शुरुआत होगी यहाँ से। इनका माननीय अध्यक्षा के काम बहुत ही सराहनीय है। मेरा ये तीसरा टर्म है ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व का। पहली बार हमने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किसी जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा आज मुखियागण को सम्मानित किया गया है। मैं इस बात से बहुत गदगद हूँ और आगे इनकी मैंने शुभ कामना करता हूँ कि हमारे अध्यक्षा और मुखिया के बीच कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करें। वो विधान परिषद का उम्मीदवार भी दे रहे हैं आप? बढ़िया बात है। विधानसभा परिषद का अगर उम्मीदवार दे रहे हैं और जिस तरह की इनका कार्यशैली है, कार्य की भूमिका है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हम लोगों को मिले जो हम लोगों का आवाज़ विधान परिषद में जोर शोर से उठावे। उनका दिया हुआ कैंडिडेट बेहतर हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो उनका समर्थन करेंगे आप? समर्थन तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समर्थन। आपको क्या लगता है, उनके द्वारा दिया गया उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं आप? देखिए, एक शब्द में ही हम बोल दिए हैं कि जिनके अंदर में इतनी इच्छा है कि जो इस जिला के लिए करे, तो अगर हम लोग का प्रतिनिधि अगर उनके द्वारा दिया जा रहा है, तो जरूर हम लोग का मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके समर्थन होना चाहिए? देखिए, इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के हितों की बात है और जनप्रतिनिधि हितों की जो बात करेगा, हम लोग उसके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। अध्यक्ष के कितना साथ? जिला परिषद अध्यक्ष के साथ है, तभी यहाँ आए हैं। उनके द्वारा दिए हुए प्रत्याशी जो विधान परिषद MLC का प्रत्याशी, उनके साथ कितना है? उनके साथ अब प्रत्याशी अभी तक तो घोषित हुआ नहीं है। जब होंगे घोषित तो हम लोग फिर विचार करेंगे और सोचेंगे साथ चलें। आपके नज़र में क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन पंचायत से लेकर विधान परिषद तक कितना होना चाहिए, और क्या इस परिस्थिति में यदि उम्मीदवार घोषित करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप उनके साथ कितना है? जी, पूरे हैं हम इसके साथ, पूरे साथ में? जी जी। आपके नज़र में आप कहाँ से हैं? सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं राजनगर मुखिया ग्राम पंचायत भरसमपुर बीच मुखिया। अच्छा, आपके नज़र में कोऑर्डिनेशन जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना था, गांधी जी भी अक्सर कहते थे हम ग्रामीण हैं, तो वो सपना का जो आज तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इस कारण से वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस तरह से होना चाहिए कोऑर्डिनेशन? हाँ, जो आज हो रहा है, जो देख रहे हैं, आज तक तो ऐसा नहीं देखे थे। जो हो रहा है इससे लगता है जो हम लोगों को
आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष का संवाद सीधे मुखिया के साथ में, वार्ड सदस्य के साथ में होना चाहिए जो अभी हो रहा है। बहुत अच्छी विधान बात परिषद भी यदि कोऑर्डिनेशन होता है तो समर्थन में रहेंगे। है। हाँ, निश्चित रहेंगे। अगर इस सीढ़ी से चलेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, सबको बढ़ना है, नहीं होना चाहिए। जी जी जी। कुछ महिला प्रत्याशी भी हैं। महिला सशक्तिकरण की सरकार काफ़ी बातें करती है। आप भी चूल्हा चौकी से निकल करके पंचायत का प्रतिनिधित्व करने आई हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले पंचायत का बहुत नेतृत्व अच्छा करने लग में? रहा है। बहुत पहली बार जीती हैं पहली बार जीती। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। लोग अच्छा। मिलते होंगे, काम बताते होंगे। महिलाएं तो बड़ी आसानी से आती होंगी। मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं भेटली या दो दिया बहुत कहला अच्छा होइ लग- हाँ, कहै छथि। तो केहन लगे यहाँ के काज करे में मन लगे? बहुत नीक लगैए, बहुत नीक से काज कऽ रहल छी, करब आगाँ। अच्छा, महिला सब जे आगू बढ़ि रहल छथिन, एखन अध्यक्ष महिला भऽ गेलखिन, विधान परिषद में अहाँके आवाज पहुँचाबै लेल महिला के प्रोजेक्ट कऽ रहल छथिन, तऽ अहाँ कतेक संग छियै, कतेक बुझि रहल छियै पद के? हर पद संग छियनि, जखन तक रहतै तखन पूरा संग छियनि। एहन मजबूत महिला के आगू हेबाक चाही। हेबाक छै। अहाँके नजर में ठीक छै? हाँ, ठीक छै। संग छियै ना अध्यक्ष जी हाँ, के एकदम। कि कोनो दल के आधार पर रहै छियै संग? नहीं नहीं। महिला सशक्तिकरण हेबाक हाँ, चाही। एकदम। जय सर, बताइएगा अपना। मैं मधवापुर से वो प्रमुख बोल रहे हैं। अच्छा, ऊपर मुख है ये है कि आत्मसम्मान की लड़ाई हो और दलगत भावना से ऊपर मतदान हो, तो आपके हम नजर में लोगों क्या है? दलगत भावना से हम लोग उठ करके मतदान करेंगे। और जो विधान परिषद का जो है सो गुलाब जी के पत्नी जो है उनको हम लोग दलगत से छोड़ करके अलग से हम लोग वोट करेंगे। आपके नज़र में लगता है दलगत भावना से होनी चाहिए वोट, या फिर ऊपर उठ करके? जी नहीं, ऊपर उठ करके होना चाहिए। ऊपर उठ करके होना चाहिए। प्रमुख कलना पंचायत का मैं पंचायत समिति हूँ। यहाँ पर बिंदु गुलाब जी का यहाँ का समर्थन लाल पाग से मला से हुआ, इसका हम खुशी है और हम लोग सब इसको समर्थन करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और हम लोग इस बात का बहुत खुशी है कि हम लोग आज इस सम्मेलन में आए हैं। इस बात का हमको देखे हैं, हमारे जितना मुखिया जी है, प्रतिनिधि है, जो भी है, कुछ भी है, हम लोग इससे खुश है। हम लोग को चाहते हैं कि धन्यवाद के पात्र हम लोग बने। आपके नज़र में क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। परिचय भी दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम गौरी शंकर यादव हुआ, मैं राजनगर प्रखंड अध्यक्ष राजद का हूँ। तो यहाँ पे समर्थन देने आगे गुलाब यादव जी, आरजेडी का तो अपना कैंडिडेट बोल रहे हैं। अध्यक्ष बात भूषण मंडल ने घोषणा किया है। नहीं, हम लोग गुलाब यादव को समर्थन करते हैं। आप नहीं समर्थन करेंगे? राजन अंसारी का नहीं जाएंगे? नहीं करेंगे। हम ग्राम पंचायत सिमरी के मुखिया हैं। तो कितना आत्मसम्मान की बातें जो कर रहे हैं, वो इसका कितना समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम 100% समर्थन करते हैं। दलगत भावना से ऊपर उठ के आत्मसम्मान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके नज़र में सर क्या है? आत्मसम्मान से की लड़ाई की बात की जा रही है चुनाव में, तो क्या लग रहा है विधान परिषद चुनाव में कैसा होना चाहिए? विधान परिषद चुनाव में होना चाहिए दलगत से हट के, बस अच्छा लग रहा है। होना चाहिए। जी जी। आपके नज़र में? मेरा नाम हीराकांत मिश्रा, मैं ग्राम पंचायत राज परिहारपुर का मुखिया हूं और विधान परिषद के चुनाव में मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर मतदान करूंगा। और जिसके लिए जो मेरी नज़र में जो वर्तमान में जिनके आवास पर हम बैठे हुए हैं, वो अंबिका गुलाब यादव, वो अगर चुनाव में खड़ी होती है तो मैं उन्हें निश्चित रूप से समर्थन दूंगा। आपके नज़र में मुखिया जी? जी, मैं अखलाक अहमद हुआ, राजनगर प्रखंड से कथई पंचायत से जीते हुए हैं इस बार। हम लोगों का तो आज मीटिंग था डीएम साहब के यहाँ, बाकी एक बैग खबर हुई कि चेयरमैन साहब के आवास पे आप लोगों की बुलाहट है। यहाँ आने के बाद पता चला कि आने वाले समय में जिस इरादे से हैं, जिस इरादे से बुलाई गई है, और ये हमारे राजनगर प्रखंड के सभी मुखिया जी को यहाँ इन्वाइट दिया गया है। आने वाला समय जो होगा, जो अच्छा ही हो, अच्छा ही रहेगा।